नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है नज़र भी हमारी, नज़रिया भी हमारा। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता भी है। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहाँ चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया। जब तक कार ठीक ना हो जाए या दूसरा कोई इंतज़ाम ना हो जाए, तब तक ढाबे के मालिक ने से कह करके उन्होंने उनके रहने का इंतज़ाम कर दिया। अब जब ढाबे के मालिक ने देखा इतने बड़े संत आए हैं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा करके आप इस हमारे ढाबे पे भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वह सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक उसी समय एक कार आकर रुकी, जिसमें एक दंपत्ति गोपाल जी को लेकर उतरे और ढाबे के मालिक से कहा, कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी का भोजन का समय हो गया है, उन्हें भोग लगाना है। उन्होंने बताया कि वह लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वह समय से घर नहीं पहुंच सकते हैं और अब उनके गोपाल जी के भोजन का समय हो गया है। प्रभु की ये लीला देख करके ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखें भर आई। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया गया और फिर वह प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवत करी। संत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर, जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर के भोग लगाया कि मैं भूखा ना रह जाऊं। धन्य है, तू तो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्तों का भी ख्याल रखता है, सब कुछ भक्तों के लिए करने को तैयार रहता है। उस संत ने प्रसाद को माथे लगाया। उसे आज वह प्रसाद अमृत से ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ वो ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सांवरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर लगा देता हूँ, वह भी बीवी के कहने पर। संत की पवाने की इच्छा पूरी करने खुद ही चलकर आ गया मेरे ढाबे पर। तेरी कृपा और कल्याण का, करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे, जो गोपाल जी की कृपा, उनके सुंदर रूप और उस दंपत्ति से के गोपाल जी के प्रति प्रेम को नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उस दंपत्ति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने की और ऐसी जगह पर बैठकर भोग लगाने की निंदा कर रहे थे, जहाँ बगल में सलाद की प्लेट और प्याज भी रखा हुआ था। दोस्तों, नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच के रिझाता है। ये कान्हा वही तो है जो राम के रूप में बिरनी के जूठे वैर भी स्वाद ले लेकर खाता है। दोस्तों,
आज की कहानी यही थी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो शेयर करें। हाँ, बच्चों को ज़रूर सुनाइए हमारी कहानियों को, ताकि वो बच्चे कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और उनको मज़ा भी आएगा। तो ये रही आज की कहानी। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, 1 मिनट लगेगा। मिलते हैं फिर किसी और कहानी में और वीडियो के साथ। धन्यवाद।